सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर n identical cells each of EMF E and internal resistance R. Suppose n1 cells are joined in series to form a line and n2 such lines are connected in parallel. The combination drives a current in an external resistance R. Find the current in the external resistance. Assuming that n1 n2 can be continuously varied, find the relation between n1 n2 R and small r for which current in R is maximum. सिचुएशन ये है कि हम लोग के पास n आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इन सेल्स को एक स्पेशल अरेंजमेंट में लगाया गया है। n1 सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, तो ये एक लाइन बना, और ऐसा n2 लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो ये पूरा n सेल्स कनेक्ट हो गया, और इस अरेंजमेंट को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ दिया गया है। हम लोग को ये बताना है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट है, और सेकंड पार्ट में ये बताना है कि गिवन पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन हो कि इस रजिस्टर का करंट मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले तो करंट निकालते हैं। तो ये जितना भी सेल्स है, इन सारे सेल्स को हटाकर हम लोग एक सिंगल सेल से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पूरा लाइन सीरीज़ में है, इन सब का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सारा सेल्स आइडेंटिकल है, सबको जोड़ देंगे तो टोटल EMF n1E एंड टोटल रेजिस्टेंस n1R। अब हर ब्रांच में ऐसा ही सेल्स कनेक्टेड है, तो ऐसा n1E सेल हम लोग के पास पैरेलल में है, और इनका काउंटिंग कितना है n2। तो पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो पैरेलल के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, E इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो हम लोग के पास जो n2 सेल्स है वो सब आइडेंटिकल है, तो E1/R1 तो n1E अपॉन n1R, सिमिलरली n1E अपॉन n1R। ऐसा n2 सेल्स है तो ये n2 टर्म आएगा अपॉन 1/n1R प्लस 1/n1R, ये भी n2 टर्म्स है। तो इक्विवेलेंट EMF हुआ, ये n1 तो कैंसिल यहाँ से, ऊपर में आ गया n2 इंटू E/R, और नीचे में n2 इंटू 1/n1R। इक्विवेलेंट EMF इज़ n1E, और इन सारे सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सब पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में n2 सेल्स है तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे, 1/n1R प्लस 1/n1R, ये n1R होगा यहाँ पे, तो ये सब पैरेलल में जोड़ देंगे, तो ऐसा n2 टर्म है अपने पास। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया n1R/n2। तो अब ये सारे सेल को हटाकर हम लोग एक सिंगल सेल से रिप्लेस करेंगे। उस सिंगल सेल का ये EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब तो करंट लिखना है, तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज हो गया n1E और टोटल रेजिस्टेंस n1R/n2 प्लस R, ये टोटल रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को कहा गया था कि करंट को मैक्सिमाइज़ करना है, करंट मैक्सिमम हो तो क्या कंडीशन होगा। तो ये रहा करंट, इसको अरेंज करके हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब हम लोग को पता है कि n1 n2 का प्रोडक्ट n के बराबर है। इसमें n1 और n2 को वैरी कर सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहेगा। n1 बढ़ाएंगे तो n2 घटेगा, या n1 घटाएंगे तो n2 बढ़ेगा। तो n1 n2 का प्रोडक्ट n के बराबर, और यहाँ n1 और n2 में n2 को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया n/n1, तो n2 के वैल्यू को n/n1 रख दिया। तो अब इस पूरे इक्वेशन में जो चीज़ वैरी कर रहा है वो n1 है। तो अब करंट n1 के फंक्शन में है, हम लोग को करंट मैक्सिमम चाहिए। तो करंट मैक्सिमम चाहिए तो ये नीचे वाला टर्म अगर मिनिमम हो जाए, ऊपर वाला टर्म तो कांस्टेंट है, नीचे वाला टर्म अगर मिनिमम हो जाए तो ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये नीचे वाले टर्म को हम लोगों ने मान लिया x,
इसको हम लोग मिनिमम करेंगे। तो आई मैक्स होने के लिए एक्स मिनिमम होना चाहिए, और अगर एक्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो के बराबर कर देंगे। डी एक्स बाई डी एन वन डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास ये रिलेशन आया, आर इक्वल टू एन आर बाई एन वन स्क्वायर। कैपिटल एन को एन वन एन टू रख दिया गया, तो हम लोग के पास रिलेशन आया एन वन आर इक्वल टू एन टू आर। ये रिलेशन होगा तो करंट मैक्सिमम होगा थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर।